हम ही देर से तैयार हुए हैं, सफर गयूर साहब जल्दी। ये तो रोज का मामूल है, ना हम देर से तैयार हुआ है और ना वो जल्दी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने लिए सिक्योरिटी पसंद नहीं करते। चलो गेट पे चलते हैं। ये कच्चा वाला नहीं, वो पक्का वाला उतारो, पक्का वाला। हाँ ये वाला। कमांडर साहब, कमांडर साहब। मुझसे कुछ और भी बोलेगा? कमांडर साहब, अबू फदाइन पकड़ा गया है। क्या कहा? अबू फदाइन पकड़ा गया, लेकिन कैसे? सवाद से आ रहा था, रास्ते में नाके पर पकड़ा गया है। आपको पता नहीं है, ना मालूम मकाम पर लेके उसको, किसी को कुछ पता नहीं है। जब बंदे को खबरदार करो, पता करो उसको किधर लेके गया है। ठीक है कमांडर, मैं पूछता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो जहीर। थैंक यू सर। क्या बना, कुछ बोला वो? नहीं सर, अभी तक नहीं। उसको नफ्सियाती तौर पे तोड़ना पड़ेगा। सर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये नफ्सियात का प्रोफेसर रह चुका है, इतनी आसानी से जबान नहीं खोलेगा सर। क्यों ना उसकी पढ़ाई उसी पर आजमाएं। राइट सर। मैंने एक चीज का कहा था आपको, उसका बंदोबस्त हो गया? यस सर, तैयारी मुकम्मल है, बस आपका इंतजार था सर। चलो फिर। जी सर। इसको भी देखते हैं। राइट सर। क्या बताया था इसका नाम? अबू फिदाई कहलवाता है सर, और बच्चों को खुदकश हमलावर बनने की ट्रेनिंग देता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बेटियां और 1 बेटा। अभी अपने खानदान ही से मिल के आ रहा है सर। अपने बेटे को क्यों नहीं दहशतगर्द बनाते? वो एक मेरा इकलौता बेटा है। इकलौता है? कभी उन वालिदैन से पूछा है जिनके बच्चों को ट्रेनिंग देते हो? कहां है ट्रेनिंग कैंप्स और कौन कौन साथ दे रहा है तुम्हारा? इन लोगों की तरफ देखो, ये हैं तो पढ़े लिखे लोग, लेकिन तुम जैसों के साथ तुम्हारे ही दर्जे का सलूक है। इसलिए जो कुछ पूछते हैं सब कुछ बता दो।
खबर सिर्फ एक टिकर की चलनी है। खुदकुश जैकेट फटने से दहशतगर्द हलाक। माफ कर दे सर, माफ कर दे, सब कुछ बता रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ कर दे। आशुरा का फैसला जब तक नहीं आता, हम एक काम तो कर सकता है। वो क्या? थोड़ा सा डराओ उसको। बीवी बच्चा तो सबका कमजोरी होता है, उसका भी होगा। उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाओ, डराओ उसको। हेलो। अपनी और अपने बच्चों की खैरियत चाहता है तो अपने खावंद को समझा कि वो अच्छा नहीं कर रहा है। कौन हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? हमको सब पता है, सब पता है हमको। जो समझाया है उस पर अमल करो बस। रहीम, रहीम, रहीम। जी बेगम साहब। ये मेन गेट क्यों खुला है? बंद कर दो इसे फौरन। सिक्योरिटी वाले बाहर मौजूद है बेगम साहिबा, और साहब का हुक्म है दरवाजा खुला रखना है। वो ठीक है, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना, बंद कर दो। ठीक है बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, कुछ घबराई हुई लग रही हो? वो सफी, अभी अभी एक फोन आया था, कोई धमकियां दे रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था? यही कि तुम अपने शौहर को समझाओ वरना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। ऐसी बकवास कर रहा होगा, कुछ भी नहीं होता। ऐसी धमकियों से डरते नहीं है। अच्छा, तो अब समझा, बाहर का गेट इसीलिए बंद था। मैंने ही बंद करवाया था। उसे खुला रहने दो, मैंने ही खुला रखवाया है। अगर अवाम के सिपाहियों के घर के दरवाजे बंद होने लगे तो फिर समझ लो ये लोग जीत गए। इनसे ज्यादा खतरनाक इनका डर है, और हमें इसी डर से लड़ना है और कुछ नहीं। वो सब तो ठीक है सफी, लेकिन अरे कहा ना, कुछ नहीं होता। एफसी कमांडेंट की बीवी हो और डर रही हो? छोड़ो, ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? अपने अपने कमरों में पढ़ रहे हैं। गुड गुड। अच्छा, ये बताओ कि भूखा ही मारोगी मुझे आज या कुछ दोगी खाने को? ओह, मैं भूल ही गई। आई एम सो सॉरी। मैं भी खाना लगवाती हूँ, अब चेंज करके आ। ओके।
अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब। किधर थे तुम? 3 दिन से तुम्हारा मनोज शक्ल नहीं देखा। क्या खबर लाया? कमांडर साहब, वो अबू ने जबान खोल दिया है। एफसी ने कार्रवाई किया ना, उसमें हमारा काफी बंदा भी पकड़ा गया है। क्या बकवास कर रहा है? मैं ठीक बोल रहा है कमांडर साहब। ये कार्रवाई सफत को छोड़ का है। उसको धमकी नहीं दिया था, उसका बीवी को धमकी भी दिया था, और वो नहीं डरा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत नुकसान हो गया हमारा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमें बोल अमीर साहब को बोला ना इसके बारे में फैसला मसला करा के हमारा जान छुड़ाए। मुझे खुद जाना होगा बात करने के लिए। उसका फोन करो, उसका कहो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जाओ। ठीक है कमांडर। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पर कोई मजीद कार्रवाई हुई? जी सर, 1-2 और जगहों पे रैड किया। हमारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है, बिल्कुल सही सिमत में। ठीक है, मेरा ख्याल है हमें कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि कुछ नई चेक पोस्टें भी कायम कर दें, और हमें इन इलाकों में बहुत एहतियात से चलना होगा। सर, वो एहतियात से याद आया, आपको अपनी सिक्योरिटी रख लेनी चाहिए। कुछ नहीं होता यार, हम लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए बैठे हैं, और अगर हम ही सिक्योरिटी लेकर घूमने लगे तो एतमाद बहाल हो गया आवाम में। फिर भी सर, अभी तक आपने जितने भी एक्शंस लिए हैं उससे दहशतगर्दों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमें थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए सर। कुछ नहीं होता, मैं अपने लोगों में वही एतमाद देखना चाहता हूं जो आज से कुछ साल पहले था। किस्सा खानी में चप्पल कबाब और कहवे की मिली जुली खुशबू और कह के बिखेरते लोगों के लिए अगर हम जैसे चंद लोग कुर्बान भी हो जाएं तो कोई महंगा सौदा है? हेलो, पहले सलाम कहते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा बीवी को बताया था क्यों अपने बच्चों का दुश्मन बना हुआ है। बकवास बंद करो, तुम जैसे हजारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया मैंने, समझ आइए? और वैसे भी पख्तून अपनी औरतों और बच्चों को लड़ाई में नहीं लाते, लेकिन तुम लोग बहुत गिरे हुए। ज्यादा बात नहीं करना है, जो कहता है वो सुनो। आखिरी मौका दे रहा है, अपना तबादला करवा लो, फिर ना कहना बताया नहीं था। बेगैरत लोग धमकियों पर उतर आए। सर, इसीलिए तो मैं कहता हूं अपनी सिक्योरिटी रख लें। वो सिर्फ और सिर्फ डराना चाहते हैं, और अगर हम लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया तो उनके हौसले बुलंद और हमारे लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। हमें ये किसी सूरत नहीं होने देना। ठीक है सर। बात कर रहे हैं मीर साहब से, उन्होंने मंजूरी दे दिया है उसको उड़ाने का। उड़ाना ही पड़ेगा कमांडर साहब, उनको उड़ाना ही पड़ेगा। मैं खुद बात किया है उनसे, उनके लहजे में कोई डर मर नहीं है। डर नहीं है उसमें, लेकिन उसकी मौत से डर फैलेगा। क्या हुआ जनाब, ऐसे क्या देख रही हो? सफी, मुझे कभी भी आपके जॉब से, आपके काम से डर नहीं लगा, लेकिन चंद दिनों से कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ।
ऐसे ही वहम हो गया तो, और कुछ नहीं। उस कॉल की वजह से तो परेशान नहीं तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मेरे जहन में। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। ऐसा करो, कुछ दिन कहीं सैर के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही तुम? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो सफी। हाँ जनाब, जितना आपको जानता हूं ना, उतना अपने आप को भी नहीं जानता, और जितना तुम मुझे जानती हो उतना और कोई नहीं। और तुम ये भी जानती हो कि न तो मैंने यहां से ट्रांसफर करानी है और ना ही कहीं और जाना है। लेकिन और भी तो कितने पीएसपी थे, वो भी तो चले गए ना। देखो, मैं अपना जवाब दे हूं, और वैसे भी मुश्किल हालात में छोड़कर जाने वाला बहादुर या अक्लमंद नहीं, बुज़दिल कहलाता है। और मैं कोई भी मुश्किल बर्दाश्त कर सकता हूं, कोई भी परेशानी देख सकता हूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे बुज़दिल कहे। और तुम्हें तो पता है, इस मुल्क को बनाने में हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां हैं। उनको क्या जवाब दूं कि उन्हीं का बेटा उनकी निशानी की हिफाजत भी ना कर सका? कुछ हमारा भी तो सोचो। देखो, तुम्हारा ही तो सोचा है। कुछ दिनों के लिए नथिया गली चले जाओ तुम लोग। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, जब तक तुम लोग यहां हो मैं खुलकर काम नहीं कर सकता, और वहां मुझे भी तुम्हारी ज्यादा फिक्र नहीं होगी, और तुम्हें भी कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन मुझे तो तुम्हारी फिक्र हर वक्त लगी रहेगी ना। बच्चे महफूज रहेंगे, ज्यादा अहम बात यही है हमारे लिए। और फिर मैं चक्कर लगाता रहूंगा, फिक्र मत करो। जस्ट डोंट वरी। सुनो, आज कावा नहीं पिलाओगी? मैं खुद बना के लाती हूँ। इसको रिमोट जरूर लगाना है, समझा? लग जाएगा, आप फिक्र न कर। इसको लेकर कब जाना है? जैसे ही उसका पता चल जाए कि वो कब कब कहाँ किस किस वक्त होता है, इसको ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। मलाला यूसुफजई की गाड़ी पर फायरिंग। मलाला यूसुफजई समेत 3 बच्चियां जख्मी। सर, पैकिंग मुकम्मल कर दी है, कुछ और रखना हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगा। मैनेजर नदीम सरवर ने कहा है कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं, तमाम मालूमात इकट्ठा करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। एक साल पहले गलती से सरहद पार करने वाला। हेलो सफी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बच्चे कैसे हैं? थक के सो रहे हैं। तुम्हें पता है, आज हम बहुत लंबी हाइकिंग पर गए थे। तुम्हें बहुत मिस किया, और वो कह रहे थे कि पापा होते तो बड़ा मजा आता। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। इतना मिस करते हो तो आ क्यों नहीं जाते? तुम्हें तो पता ही है। खैर, कल शाम को निकल आऊंगा। क्या तुम हमारे पास आ रहे हो यहाँ? हाँ भाई, क्यों? कुछ नहीं, बस हैरानी हो रही थी। कितने दिनों के लिए? शायद 1 दिन के लिए, लेकिन तुम उन दोनों को ना बताना, उन्हें सरप्राइज देंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, खाना ठीक से वक्त पर ले रहे हैं? ले रहा हूं यार, क्यों फिक्र करती हो?
बच्चा थोड़ी हूं मैं। आपका ख्याल रखना पड़ता है, वरना आप तो फिर रोज कुक से टींडे बनवा लेते हैं। और मैंने वैसे भी उसे कहा था कि सांप को सिर्फ सब्जियां खिलाना। हमने सब देख लिया कमांडर साहब, उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होता। घर से लेकर दफ्तर तक और दफ्तर से लेकर घर तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो जहां जाता है अकेला होता है।